जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। हाय, I'm विशाल स्वामी और मैं एक मेट्रोपॉलिटन में रहने वाला आम लड़का हूं। Well, I've heard our India is shining, our India is growing. But why? यही है जय हो इंडिया। जहां सोच आजाद हो और सर गर्व से ऊंचा रहे, जहां ज्ञान पर कोई पाबंदी ना हो, जहां ना प्रांत ना रंग भेद की ऊंची दीवार हो, जहां हर शब्द सच कहे, जहां कुछ करने की चाहत नई दिशाओं के रास्ते खोल दे, जहां हर रोज आगे और आगे बढ़ने की बात हो। मेरे ईश्वर मेरे देश को ऐसा स्वर्ग बना। जय हो इंडिया में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाई इंडिया रॉक्स। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का रिलीजन, हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी, हमारे देश के इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट लोग, हमारे देश का मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब जानने की कोशिश करूंगा। और इसमें मेरा साथ देंगे मेरी कुछ चीज़ें, मेरा बैग जिसके अंदर है एक नोटबुक जिसमें मैं उतारूंगा हमारी इंडिया को, मेरा ये कैमरा जिसमें मैं कैप्चर करूंगा हमारे इंडिया के कलर्स को, और साथ ही मेरी एक छोटी सी टीम जो पूरे सफ़र में रहेगी मेरे साथ और दिखाएगी आपको हमारा इंडिया। तो गाइस, आर वी रेडी? चलें? चलते चलते हाय हाय हल्लू हल्लू दाएं बाएं हो, और देखो आए बाएं साएं जिंदगी की झाए झाए हो, और निकले थे कहाँ को और किधर को आए चक्कर घूमियो चक्कर उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ये आंखें हैं उन शहीदों की जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। और हमारे कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अमर जवान ज्योति पर। एडविन लुटियंस ने 1971 में इस गेट को बनाया जिसके अंदर 90,000 शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दी हमारे मुल्क के लिए। और आज ये इंडिया गेट हमारे देश का प्राइड माना जाता है, हमारे देश का एक सिंबल माना जाता है। अगर इंडिया की बात होती है तो इंडिया गेट की बात ज़रूर होती है। मेरे पास यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं। ये गुजरात से हैं। केम छो मजामा, मतलब मजामा ना, मेरे को बस इतनी गुजराती आती है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है जब मैं जय हो इंडिया बोलता हूँ तो आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? जय हो इंडिया आज से पुराने से अभी तो बहुत आगे बढ़ने निकला है। जो प्रगति कर रहे हैं जिसे जय हिंद तो बोलना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रगति कर रहा है अभी, और अभी करेगा ऐसा ही, विश्व में उसका एक दिन नाम बढ़ेगा इतने जो प्रगति कर रहा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है? हमारे देश में सबसे खास बात तो ये है कि जो लोकशाही देश है, देशों के बराबर में लोकशाही देश, इसमें हर लोग सब जगह पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, सबको सब छुट्टी मिलती है। इतना जो बीजा देश में नहीं है, ये देश में ये मालूम पड़ता है। आज़ादी, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा। आज़ादी इतनी बड़ी है हिंदुस्तान में। आपके हिसाब से हमारा भारत देश तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? हर देश में अलग अलग विभाजन है। इसमें इस देश में अलग अलग प्रांत के लोग हैं, लेकिन सब एक ही नेजा के नीचे, एक ही स्वतंत्रता के नीचे वो राज कर रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। अन्य राज्य देशों में
अलग अलग लोग, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो एक साथ जुड़ कर नहीं रह सकते। जय हो इंडिया। अब मेरे आगे जो है पॉलिटिकल हब है, तो लेट्स एक्सप्लोर। चक्कर घूमियो, हाय घूमियो, चक्कर घूमियो। जब हम ऊपर आ रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि हम चढ़ाई की तरफ आ रहे थे, हम चढ़ रहे थे। तो वो चढ़ना बेसिकली एक हिल है जहाँ पे हम अभी करेंटली खड़े हैं, जहाँ पे पूरा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन ये पूरा है, जो एक पहाड़ी के ऊपर है बेसिकली। और पीछे उधर इंडिया गेट है और मेरे पीछे जो अभी है वो राष्ट्रपति भवन है। तो एक काम करते हैं यार, फोटो वोटो ले लेते हैं, आप भी देखो। 1950 तक वायसराय हाउस के नाम से फेमस राष्ट्रपति भवन दुनिया के किसी हेड ऑफ स्टेट के घर से बड़ा है। इसके मुख्य द्वार को गेट नंबर 35 के नाम से जाना जाता है। इस पूरी इमारत में 340 कमरे हैं। ओके अब फाइनली अब मैं जो है पार्लियामेंट, एक ऐसी जगह जो कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मंदिर, हमारी इंडिया का डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट। अब हम पार्लियामेंट के पास आके बैठ गए हैं और अब इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें शायद अलाउ ना करें अंदर जाने के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक। पार्लियामेंट यानी संसद भवन, और संसद भवन में है राष्ट्रपति कार्यालय। राष्ट्रपति कार्यालय के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सेशन होते हैं। इस पूरी इमारत को बनने में 6 साल लगे थे और इस पर 83 लाख का खर्चा आया। वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एक ऐसी जगह है ये जहाँ पे हर आदमी काउंट होता है। तभी तो है जय हो इंडिया। फिलहाल जय हो इंडिया में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जय हो इंडिया। हमारी जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, इसका एजुकेशन स्टेटस क्या और हमारा यूथ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं।